हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रिया सिंगल एजुकेशन चैनल। आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आप गवर्नमेंट ने अभी अभी अपना मंडे को रिसेंटली अपना बजट लॉन्च किया है, बजट प्रेजेंट किया है विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में। उसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ें बोली हैं, क्या क्या चीज़ें उन्होंने प्रेजेंट करी हैं, ये सारी चीज़ों को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उन्होंने अभी अभी एक लेटेस्ट प्रॉमिस किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने कि उन्होंने अपने बजट में बोला है कि वो महिलाओं को 1,000 रुपये प्रेजेंट करेंगे। क्या है, चलिए देखते हैं व्हाट हैज़ हैपेंड, क्या चीज़ हुई है। दिल्ली के जो फाइनेंस मिनिस्टर है आतिशी, उन्होंने मंडे को अनाउंस किया एक स्कीम जिसका नाम है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, जिसके अंदर वो 1,000 रुपये देंगी पर मंथ टू ऑल वुमेन जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, फ्रॉम द फिजिकल ईयर 2024 टू 2025। मतलब ये जो आपका अप्रैल से फिजिकल ईयर शुरू हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है, तब से शुरू होगा। उन्होंने अपने बजट की स्पीच में बोला है, और उन्होंने बोला है कि केजरीवाल गवर्नमेंट ये प्रोवाइड करेगी, जो स्कीम है हर वुमेन को बेनिफिट करेगी। ठीक है, इसके लिए उन्होंने इस बजट में 2,000 करोड़ रुपए का आउटले रखा है। 2,000 करोड़ रुपीस बजट में प्रोवाइड किए जाएंगे। आतिशी ने प्रेजेंट किया बजट 2024 टू 25 दिल्ली असेंबली में मंडे को, जिसका टोटल आउटले था 76,000 करोड़। दिल्ली गवर्नमेंट का ड्रीम है राम राज्य, उन्होंने राम राज्य रखा है। कौन कौन सी वुमेन इस स्कीम के लिए एलिजिबल है और कौन सी नहीं है, ये सब चीज़ें भी उन्होंने अपनी स्पीच में, उन्होंने अपने बजट में प्रेजेंट करी हैं। अब कौन कौन होगा जो 1,000 रुपये वाली स्कीम के लिए पहले एलिजिबल नहीं है? वो औरतें जो ऑलरेडी पेंशन रिसीव कर रही हैं, या फिर और किसी भी गवर्नमेंट स्कीम, जो दिल्ली गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसके अंदर आती हैं। ऐसी वो औरतें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में काम करे, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे स्टेट दिल्ली गवर्नमेंट का हो, या फिर ऐसी औरतें जो टैक्स पे कर रही है, कहीं भी कोई भी वर्किंग वूमेन हो, किसी कंपनी में काम कर रही है बट वो टैक्स पे करे, तो वो इस स्कीम के अंदर नहीं आते। इसके अंदर वो औरतें आती हैं जिनके पास दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड है और हजार 18 साल से ऊपर है। अब कोई भी औरत, कोई भी महिला इस स्कीम को कैसे इसका लाभ उठा सकती है? इसके लिए उन्होंने क्या बताया, दिल्ली में 67 लाख औरतें, ऐसी महिलाएं ऐसे जो वोटर है। 45 से 50 लाख ही महिलाएं इस स्कीम का फायदा उठा पाएंगी। इसके लिए उन्होंने रखा है इसकी स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन स्कीम की। इसके लिए उन्होंने 2,714 करोड़ रुपए का फंड रखा है। ये बात उन्होंने अपने बजट स्पीच में बोली, आतिशी ने, दिल्ली विधानसभा में। ठीक है, 2,714 करोड़ रुपीज। अब कौन सी महिलाएं, कौन कैसे स्कीम का फायदा उठा सकता है, कैसे इसको लाभ ले सकता है? उन्होंने बोला कि ऐसी औरतें जो जिनके पास वोटर आईडी कार्ड है, उनको दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा एक फॉर्म दिया जाएगा, उसको फॉर्म फिल करना होगा। उन्होंने उनको उसमें मेंशन करना होगा कि वो किसी भी स्कीम का पार्ट नहीं है, किसी भी एनी पेंशन स्कीम का पार्ट नहीं है, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, या टैक्स पेयर नहीं है। ये इनको उनको मेंशन करना पड़ेगा, तभी वो उसका स्कीम का फ़ायदा उठा पाएँगे। उनके पास उनकी आधार डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, पैन कार्ड डिटेल और उनके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, तो वो सब लिया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि पहले दिल्ली की महिलाओं ने, दिल्ली के लोगों ने अब उनको 68 सीटें दी, उससे पहले उनको 62 दी, और उससे पहले उनको 40 सीटें दी हैं, ताकि आई वुड हैव नॉट बीन एबल टू फुलफिल माई प्रॉमिस, मैं अपना प्रोमिस फुल नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ लोग उनको उनका काम करने नहीं दे रहे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी दिल्ली के लोगों से, तो उनको और स्ट्रेंथ दी जाए और पावर दी जाए। कैसे? जो उनका इंडियन अलायंस हुआ है उसमें दिल्ली के साथ जो लोकसभा की सीट है, सातों में उनको जीत जीत दिला पाए, ताकि कोई भी एलजी, कोई भी पर्सन उनको उनका काम करने से ना रोक पाए। उन्होंने बजट में बोली है। ठीक है, अब दिल्ली बजट में क्या क्या आया है? दिल्ली बजट में आतिशी ने प्रेजेंट किया 76,000 करोड़ रुपीज़ का बजट, जैसे हमने डिस्कस किया था, जिसमें से उन्होंने 16,396 करोड़, 16,396 करोड़ उन्होंने एजुकेशन सेक्टर के लिए रखे हैं। 510 करोड़ रुपीज इन्होंने ई बसेस के लिए रखे हैं। 500 करोड़ रुपीज का बजट उन्होंने दिल्ली मेट्रो के लिए रखा है। 9,200 करोड़ रुपीज का बजट उन्होंने अनऑथोराइज कॉलोनीज के लिए रखा है, जो हमारी नेशनल कैपिटल्स में है, जो झुग्गी झोपड़ी वाली सोसाइटीज। 40 करोड़ रुपीज का बजट उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप के लिए रखा गया है। सीएम ने सुपर टैलेंटेड कोचिंग स्कीम लॉन्च की, जिसमें उन्होंने 6 करोड़ का बजट रखा है।
12 1220 करोड़ रुपीस का बजट उन्होंने हायर टेक्निकल एजुकेशन के लिए रखा है। 242 करोड़ रुपीस का बजट उन्होंने ट्रिपल आईटीज के लिए रखा है। 6215 करोड़ रुपीस का बजट उन्होंने हॉस्पिटल सेक्टर के लिए रखा है। 2212 करोड़ रुपीस का बजट उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक जो उन्होंने स्टार्ट किए थे उसके लिए रखा है। 400 करोड़ रुपीस का बजट उन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के रीमॉडलिंग और अपग्रेडेशन के लिए रखा है, वहाँ पे मशीन्स वगैरह के लिए रखा है। 194 करोड़ रुपीस उन्होंने कैट एम्बुलेंस के लिए रखा है। अब जीएसडीपी एंड पर कैपिटा इनकम ऑफ दिल्ली में क्या सुधार आया, क्या चेंजेस आए हैं? आतिशी का कहना है कि जो स्टेट के जीएसडीपी है वो 4.95 लाख करोड़ रुपीस है फाइनेंशियल ईयर 2014-15 की, जो कि अब बढ़ के हो गई है 11.8 लाख करोड़ करंट प्राइस पे, यानी हमारे करंट ईयर की। सिमिलरली जो हमारी पर कैपिटा इनकम 2014-15 में थी वो 2.47 लाख थी, जो अब बढ़ के हो गई है 4.62 लाख इन द अपकमिंग फाइनेंशियल, मतलब जो आपका अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर आएगा उसमें। और उन्होंने बताया कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो 7,430 था 2014-15 के फाइनेंशियल ईयर में, जो कि अब बढ़ के हो चुका है, विच इज ऑल सेट टू गो टू 15,089 करोड़ रुपीस का हो चुका है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि 2014-15 में 7,000 समथिंग था, अब वो 15,000 समथिंग हो चुका है। जो पॉपुलेशन है दिल्ली की वो 1.5% है टोटल पॉपुलेशन की। तब भी जो दिल्ली की पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, हमारी जो नेशनल जीडीपी है, हमारे देश की नेशनल जीडीपी है, उसमें सबसे ज़्यादा डबल कंट्रीब्यूट करती है। 2023-24 में जो कंट्रीब्यूशन था हमारा दिल्ली इन नेशनल जीडीपी का वो 3.89% था एट कांस्टेंट प्राइस रेट पे। सोर्सेज का कहना है जो ईडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उन्होंने एजेंसी सेट करी है केजरीवाल के एग्जामिन करने के लिए, केजरीवाल के रिस्पॉन्सेज को एग्जामिन करने के लिए। द प्रोब एजेंसी माइट नॉट अलाउ केजरीवाल रिक्वेस्ट, उनकी केजरीवाल की जो रिक्वेस्ट है कि वर्चुअली इशू को सॉल्व करने के लिए 9 टाइम उनको समन भेजा गया है क्वेश्चन करने के लिए, उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दिया है। केजरीवाल ने स्किप्स करे ईडी के समन्स को, और वो कह रहा है कि इलीगल है, इलीगल हो रहा है ये सब। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिए वीडियो, ताकि उन तक ये वीडियो पहुँचे एंड वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। हम आपसे मिलते हैं कल अगली वीडियो में, जिसमें हम और ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक आपसे मिलते हैं